हाय एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पिवट टेबल और टाइमलाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा नेम और हम लोग एक डेटा बना रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है, अगर डेट नहीं होगी तो टाइमलाइन वर्क नहीं करने वाला। बिना डेट के टाइमलाइन नहीं चलता, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद रखना है। डेट बहुत नेसेसरी है इसके लिए। अच्छा, डेट नेम लिख लिया, डेट लिख लिया, अब मैं लिख लेता हूँ यार इसकी सैलरी क्या है, ये लिख देते हैं चलो, ठीक है? बस ये 3 चीज़ें यार मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लिख रहा। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए जैसे जॉन और क्या-क्या नाम होते हैं एंडी, टोनी और क्रिस और क्या-क्या होते हैं जूलिया, ठीक है? बस इतने ही नाम लिख लेता हूँ यार, इससे ज़्यादा मुझे नाम आते भी नहीं है, तो आई गेस इतने नाम इनफ है। और मैं कुछ डेट लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 02/04/2024 और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ 05/09/2024 और उसके बाद दोबारा से लिखते हैं 09/09/2024। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ डेट लिख रहे हैं और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और डेट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 11 स्लैश एन स्लैश 2024 और इसको कर देते हैं 12/12 2024। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास मुख्तलिफ डेट्स हैं, अलग अलग डेट्स, अलग अलग मंथ्स ये लिखे हुए हैं मेरे पास। यहाँ पे मैं कुछ सैलरी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इस भाई को मिल रहे थे 30,000, इसको मिल रहे थे 25,000, इसको मिल रहे थे 20,000 और इसको मिल रहे थे 28 और इसको हम दे रहे थे 36। ठीक है, मैंने अलग-अलग बस एक रैंडम सा डेटा है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कि यार ये कैसा डेटा बना दिया कि अलग-अलग मंथ के अलग-अलग लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो चलो मैं इसको सैलरी से चेंज करके इसको कह देता हूँ मैंने जो है इसको पे करे, ठीक है? मतलब किसी भी चीज़ में पे कर सकता हूँ यार मैं, हो सकता है मैंने इनसे कर्ज़ा लिया हो सकता है मैंने इनसे कोई काम करवाया हो। तो ये अज़्यूम करके चलो सैलरी के अंदर, तो आप लोग फिर बोलोगे यार महीने के महीने सैलरी होती है, तो इस वजह से मैंने डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। डेटा कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को मैंने सिखाने के लिए यूज़ करी ये चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, होम पे जाता हूँ और इनको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। ये मेरे पास ऑल बॉर्डर्स आ चुका है। अच्छा, इनको मैं वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे जाके इसको टेबल बना लेते हैं हम लोग। सिंपल, मेरा टेबल रेडी हो गया, आसान है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे बनाना है पिवट टेबल। पिवट टेबल बनाने के लिए ना एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी भाई, दोबारा से इनको सेलेक्ट करो, पिवट टेबल पे आओ और ये मैं कह देता हूँ यार नए पे नहीं चाहिए भाई, मेरे को इसी पे ही लगाओ, एक्जिस्टेंट के ऊपर ही लगाओ, न्यू पे नहीं करो, एक्जिस्टेंट पे ही करो। कहाँ लगाना है? मैं कह देता हूँ यहाँ लगा दो यार, इसी के बराबर में। ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया, पिवट टेबल लग गया यहाँ पे। अब मैंने कहा मेरे को सिर्फ नेम चाहिए और डेट भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, सारी चीज़ें मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो डेट हटाना चाहो डेट हटा सकते हो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें। तो चलो मैंने डेट भी लगा लिया यार और सभी लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और देखो मेरे पास एंड के अंदर ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है पिवट टेबल के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा काम की चीज़ मुझे लगती है कि जो भी आप पैसे लिखते हो ना उसके ग्रैंड टोटल भी आ जाते हो। मुझे पता चल गया यार मैंने साल के अंदर इन लोगों से इतना काम करवाया। अच्छा, जॉन से मैंने बाथरूम की टाइल लगवाई, एंडी से जो है मैंने कुछ और काम करवाया, इससे सब्ज़ी मंगवाई, तो मैंने इनको इतने-इतने पैसे दिए और टोटल मैंने 1,40,000 के करीब खर्च कर लिए। तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है हमारे टोटल का। अच्छा चलो, अब हमने पिवट टेबल के बारे में भी समझ लिया और हमने ये फ़िल्टर भी बना लिए, तो अब हम लोगों का क्या रहता है, अब हमारा रहता है सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइमलाइन। अब हम लोग टाइमलाइन की बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेते हैं यार, ये ना यहाँ से नेम वेम हटा लेते हैं, सिर्फ़ डेट और पैसे लिख लेता हूँ, ताकि कम-कम है मुझे ज़्यादा सही तरीके से नज़र आता रहेगा।
तो बहरहाल मैं डायरेक्ट अपने काम की बात करता हूँ, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मेरा सेलेक्ट हो चुका है। नाउ इंसर्ट पे जाते हैं और अब मुझे लगाना है टाइमलाइन। मैंने टाइमलाइन पे क्लिक करा, अब ये देखो मेरे पास आ गया डेट। तो मैं डेट के ऊपर टिक करता हूँ, इसमें करता हूँ और ये मेरे पास मेरी टाइमलाइन आ गई। हो गया? तो अब इसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला यार मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ अक्टूबर का डेटा चाहिए। सिर्फ़ अक्टूबर का डेटा आ गया मेरे पास। मैंने बोला मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ अगस्त का डेटा देखना है। अगस्त का आ गया, क्योंकि अगस्त के अंदर नवंबर, दिसंबर, ठीक है? क्योंकि अगस्त के अंदर कोई काम हुआ ही नहीं था, इसलिए अगस्त का डेटा आ ही नहीं रहा भई। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? पूरे 12 महीने आ रहे हैं। क्या जनवरी में काम हुआ था? नहीं हुआ था ना। देखो जनवरी के अंदर कोई काम ही नहीं था। फरवरी में हुआ था? नहीं हुआ था भई। मार्च में हुआ था? नहीं हुआ था। चौथे महीने में हुआ था मार्च, चौथा महीना ये नहीं कि अप्रैल। अप्रैल में हुआ था, अप्रैल के डेटा मेरे पास आ गया। मई में हुआ था? नहीं। जून में? नहीं। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें हुआ था हमारे पास, ठीक है? तो सितंबर का दोनों डेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद अक्टूबर के अंदर हुआ था, नवंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर का आ गया। तो ये था हमारे पास टाइमलाइन और इसकी मदद से हम लोगों ने ये पिवट टेबल भी करा, टाइमलाइन भी करा। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी, काफ़ी आसान था और काफ़ी कूल था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।